हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आप लोगों के लिए एक स्टोन माइंस जो होता है तो उसे स्टोन निकाल के कैसे उसको गिट्टी में परिवर्तित किया जाता है उसके बारे में मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ। जो स्टोन का करेक्शन होता है, स्टोन करेक्शन के बारे में ये जो आप लोग पिक्चर देख रहे हैं उसी के बारे में मैं आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ। स्टोन माइंस में कैसे स्टोन को डाला जाता है और स्टोन से डस्ट, जीएसपी एंड गिट्टी को कैसे निकाला जाता है, सारे प्रक्रिया में इस वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिए और कुछ जानकारी लीजिए। और यदि आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए वीडियो के आगे आगे क्या होता है। स्टोन क्रैशर मैन्युफैक्चरिंग, स्टोन क्रैशर उद्योग की जानकारी मैं आज आप लोग को दे रहा हूँ। तो देखिए किस तरह से जो स्टोन क्रैशर मैन्युफैक्चरिंग के बारे में मैं बता रहा हूँ। स्टोन क्रैशर को मेटल जेटी के नाम से भी जाना जाता है। यह मार्केट में अनेकों साइज जैसे 35 mm, 20 mm, 12 mm इत्यादि में उपलब्ध रहता है। स्टोन क्रैशर का उपयोग सड़कों के निर्माण में, पुलों के निर्माण में और अन्य सीमेंट से जुड़े उत्पादों जैसे पीएसपी पुल, पूर्व गोल्ड स्लैब, फ्रेम और बीम इत्यादि के निर्माण में किया जाता है। इसलिए इस तरह की इकाई को कहीं से भी शुरू करके अच्छी खासी कमाई की जा सकती है। यही कारण है कि आज हम सारे इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को स्टोन क्रैशर से संबंधित कुछ आवश्यक जानकारी देने का प्रयत्न करेंगे। इससे पहले कि हम इस बिजनेस को शुरू करने में सहायक विभिन्न बातों पर प्रकाश डालें, आइए जानते हैं कि यह बिजनेस होता क्या है। स्टोन क्रैशर बनाने का बिजनेस क्या है। क्रैशर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग हर प्रकार के इंस्ट्रक्शन, चाहे वह सड़क हो, पुल हो या फिर बिल्डिंग निर्माण में किया जाता है। इसका निर्माण ग्रेनाइट एवं चूना पत्थरों को कच्चे माल के तौर पर उपयोग में लाकर किया जाता है। इसलिए ऐसा क्षेत्र जहां पर इस प्रकार के पत्थरों की आवश्यकता हो में स्टोन क्रैशर प्लांट लगाया जा सकता है। कहने का अभिप्राय यह है कि कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता को ध्यान में रखकर जब किसी उद्यमी द्वारा क्रैशर स्टोन का निर्माण कार्य किया जाता है तो उसे स्टोन क्रैशर बनाने का बिजनेस कहा जाता है। अब मैं आप लोगों को स्टोन क्रैशर जो होता है उसके उत्पाद एवं इसके अनुप्रयोग के बारे में बताने जा रहा हूँ। स्टोन क्रैशर उद्योग देश में बहुत महत्वपूर्ण उद्योग है। स्टोन क्रैशर का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में कच्चे माल के तौर पर किया जाता है, जैसे सड़कों, पुलें, इमारतें एवं नहरों का निर्माण प्रमुख है। पिछले 10 वर्षों में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में लगातार तेजी से वृद्धि देखी गई है। यह प्रति वर्ष 7 से 8% की दर से वृद्धि कर रही है। घरों का निर्माण एवं अन्य कंस्ट्रक्शन की गतिविधियों के चलते इससे जुड़े 40 से अधिक उद्योगों में वृद्धि देखी गई है, जिसमें स्टोन क्रैशरिंग भी एक है। इन सब के अलावा सड़कों, फ्लाईओवर, बाईपास इत्यादि के निर्माण के लिए क्रैशर स्टोन की देश में लगातार आवश्यकता है। देश में ऐसी कई परियोजनाएं हैं जो प्रगति पर हैं और कुछ जल्दी ही शुरू होने वाली हैं। इसके कारण देश में इस उत्पाद की अच्छी खासी मांग रहने के आसार लगाए जा सकते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक आने वाले 20 सालों में अनुमानित आवश्यकता को पूरा करने के लिए हर साल लगभग 5 लाख घर बनाने की आवश्यकता हो सकती है। भारत में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां भूकंप आता रहता है, इसलिए लोगों के पूर्वास के यानी घर के लिए पुनर्निर्माण प्रक्रिया जारी रहती है। भूकंप से केवल आवासीय भूमि ही प्रभावित नहीं होती, बल्कि सड़कें, पुल, नहरें, व्यवसाय, बिल्डिंग सभी
कुछ प्रभावित हो सकता है। इसलिए इसके पूर्ण निर्माण में स्टोन क्रैकर का अत्यधिक उपयोग होता है। उपरोक्त तत्वों तथा आंकड़ों से स्पष्ट है कि यह एक ऐसा बिजनेस है जिसमें निवेश करने से कमाई सुनिश्चित हो सकती है। इस व्यवसाय को करने के लिए देश में सर्वश्रमिक एवं कच्चा माल आसानी से उपलब्ध है, लेकिन यदि उद्यमी मशीनरी को बाहर देशों से आयात करता है तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी भी कम है। अब मैं आप लोगों को औद्योगिक चलन के बारे में बताने जा रहा हूँ। वर्तमान में अधिकतर माइनिंग, क्रैकिंग एवं बालू बनाने वाले इकाइयों द्वारा चूना पत्थर अपशिष्ट का उत्पादन किया जाता है। यह न केवल पर्यावरण को प्रदूषित करता है बल्कि कच्चे माल को भी कचरे में परिवर्तित करता है। इसलिए इस व्यवसाय में इन समस्या का उचित समाधान खोजना अति आवश्यक है। नतीजे बताते हैं कि चूना पत्थर को कंक्रीट में मिक्स करने पर यह कंक्रीट के ढांचे में सुधार लाता है। यह कम तापमान में कंक्रीट की एंटी सल्फेट अस्थिर क्षमता में वृद्धि करता है। वर्तमान में कंक्रीट में चूना पत्थर को बाइंडर के तौर पर इस्तेमाल में लाया जाता है। यह एक कंक्रीट उद्योग में एक डेवलपमेंट ट्रेंड बन गया है। व्यावसायिक कंक्रीट मिश्रण इकाई आम तौर पर 350 में चूना पत्थर पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें चलने की दर 85% के लगभग है। ऐसे बिजनेसमैन होते हैं जिसे लगता है कि ये कच्चा माल है तो बिकने जो डर बना रहता है कि बिकेगा कि नहीं बिकेगा। तो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के सारे उत्पाद की बिकने की जो संभावना होती है उसके बारे में बता रहा हूँ। देश में स्टोन क्रैकर बिजनेस उद्योग क्षेत्र का एक बेहद महत्वपूर्ण उद्योग है। इस बिजनेस में उद्यमी विभिन्न प्रकार के क्रैकर स्टोन उत्पादित कर रहा होता है। स्टोन क्रैकर को विभिन्न कंस्ट्रक्शन गतिविधियों जैसे सड़कों का निर्माण, हाईवे का निर्माण, पुलों का निर्माण, बिल्डिंग एवं नहरों के निर्माण में कच्चे माल के तौर पर उपयोग में लाया जाता है। एक आंकड़े के मुताबिक भारत में लगभग 12,000 स्टोन क्रैकर इकाइयाँ विद्यमान है। जो 12,000 स्टोन क्रैकर भारत में हैं, मतलब इतना जो 12,000 क्रैकर है भारत में अभी चल रहा है। क्योंकि देश में विकास के लिए सड़कों, हाईवे, पुल, नहरें इत्यादि का निर्माण बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। इसीलिए भविष्य में इन इकाइयों की संख्या में और वृद्धि होने के आसार हैं। भारत में स्टोन क्रैकर इंडस्ट्री का वार्षिक कारोबार 5,000 करोड़ रुपए का है। इसलिए यह आर्थिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में खनन, क्रैकिंग प्लांट, क्रैकिंग उत्पाद के ट्रांसपोर्ट इत्यादि जैसे गतिविधियों में प्रत्यक्ष तौर पर 5 लाख से अधिक लोगों को बेरोजगार मिला हुआ है। इन गतिविधियों में शामिल अत्यधिक कर्मचारी ग्रामीण एवं आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों से हैं, जहां रोजगार के अवसर बेहद सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। इसलिए ग्रामीण इलाकों में इस तरह का यह क्षेत्र सामाजिक महत्व रखता है। इस तरह का यह क्षेत्र अशिक्षित, गरीब, अंकुश ग्रामीण लोगों के लिए कमाई का एक मुख्य स्रोत है। स्टोन क्रैकर बिजनेस के लिए बाजार का दायरा स्थानीय बाजार में उद्योग एवं निर्माण क्षेत्रों में बढ़ती मांग के कारण उत्साहजनक पाया जा सकता है। इस क्षेत्र के लक्षित बाजार में प्रवेश पाना बेहद आसान है। इसके अलावा स्टोन क्रैकर की मांग एक सप्लाई में थोड़ा बहुत गैप भी देखने को मिलता है। इसलिए कहा जा सकता है कि जाने अनजाने वाले वर्षों में यह क्षेत्र और वृद्धि करेगा। अब मैं आप लोगों को जो इसमें एम्प्लॉय जो होते हैं
करेक्टर का एम्प्लॉय की योग्यता के बारे में बताने जा रहा हूँ कि कोई भी कितना पढ़ा लिखा हो तो इसमें काम करने में सक्षम हो सकते हैं। तो इसका जो क्वालिफिकेशन होता है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। यद्यपि स्टोन करेक्टर बिजनेस कोई भी वह व्यक्ति कर सकता है जो इसमें आवश्यक निवेश करने के लिए तैयार हो, लेकिन यद्यपि उद्यमी किसी भी विषय के साथ स्नातक हो तो बेहद बेहतर होता है। इसके अलावा यदि उद्यमी को मैकेनिकल प्रोसेसिंग की जानकारी हो तो यह इसके बिजनेस में काम आ सकता है। इसके अलावा उद्यमी का बिल्डिंग एवं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ संपर्क भी इसके बिजनेस को प्रोत्साहित करने में सहायता हो सकता है। स्टोन करेक्टर प्लांट स्थापित करने के लिए उद्यमी को कौन कौन से सरकारी स्वीकृतियाँ एवं लाइसेंस की आवश्यकता होगी, यह तो स्थानीय नियमों के आधार पर अलग अलग हो सकता है, लेकिन कुछ प्रमुख लाइसेंस एवं पंजीकरण की लिस्ट इस प्रकार है। स्टोन करेक्टर का नाम व व्यवहार श्रम प्रधान व्यापार है, इसलिए उद्यमी को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के कार्यालय में जाकर श्रमिकों की सुरक्षा इत्यादि को लेकर अनेकों औपचारिकताएं करनी पड़ सकती हैं। और दूसरा जो है स्थानीय प्राधिकरण जैसे नगर निगम, नगर पालिका से लाइसेंस की आवश्यकता हो सकती है। चौथा जो इसका नियम है वो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। चौथा नियम जो फैक्ट्री अधिनियम के तहत स्टोन करेक्टर बिजनेस को पंजीकृत करना पड़ सकता है। और पाँचवा जो है उद्यमों को SNPV रूल्स, MSIXC रूल्स इत्यादि का अनुसरण करना पड़ सकता है। छठा जो है टैक्स अर्थात GST रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता हो सकता है। और सातवां जो है यदि लागू हो तो उद्यमी को PF, ESI इत्यादि पंजीकरण की आवश्यकता हो सकती है। अब मैं आप लोगों को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यानी कि निर्माण प्रक्रिया बताने जा रहा हूँ। ऐसे क्षेत्र जहाँ ग्रेनाइट पत्थर के बोल्डरों की अधिकता हो में उद्यमी अपना स्टोन करेक्टर प्लांट स्थापित कर सकता है। इसके अलावा ग्रेनाइट इंडस्ट्री का वेस्ट भी इस तरह के उद्योगों में निर्माण हो सकता है। विभिन्न प्रकार के ग्रेनाइट पत्थर को जाव करेक्टर में छोटा करने के लिए डाल दिया जाता है। इस प्रक्रिया में इच्छित आउटपुट के हिसाब से कच्चे माल को 1 या 2 जाव करेक्टर में डाला जा सकता है। इसके बाद साइज ग्रेनाइट के लिए इन करेक्टर स्टोन को रोटरी स्क्रिप्ट से पास कराया जाता है। सामग्री को बोल्डर कन्वेयर के माध्यम से संचालन के विभिन्न स्थानों पर भेजा जा सकता है। स्टोन करेक्टर प्लांट में मुख्य तौर पर हैमर करेक्टर, स्क्रीन एवं कन्वेयर मशीनरी के तौर पर इस्तेमाल में लाए जाते हैं। इस प्रक्रिया में हैमर करेक्टर का उपयोग स्टोन करेक्टर को ग्राहक की मांग के अनुरूप आकार देने के लिए किया जाता है। हैमर करेक्टर में पत्थर को क्रश किया जाता है। इसके बाद पत्थर को विभिन्न प्रकार के सेपरेटर द्वारा अलग अलग आकारों में अलग अलग किया जाता है। इसके बाद कन्वेयर के मदद से स्टोन करेक्टर को ट्रकों में ट्रांसपोर्ट करने के लिए भेज दिया जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया में आप लोग को जो करेक्टर होता है उसके बारे में बता दिया। आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।